परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर के संदेश को सुनेंगे। आज परमेश्वर क्या बातें करेगा, क्या समझाएगा, क्या सिखाएगा, इसलिए परमेश्वर के वचनों को, उसकी वाणी को ध्यान से हम सुनने का प्रयास करेंगे। और सबसे पहला वचन निकालेंगे यशायाह की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसका दूसरा वचन। यशायाह पहले का 2। हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है, मैंने पुत्रों को पाल पोस कर बड़ा किया, परंतु उन्होंने मेरे विरुद्ध बलवा किया है। आमीन। यशायाह 1:2 कहता है, हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है, मैंने पुत्रों को पाल पोस कर बड़ा किया, परंतु उन्होंने मेरे विरुद्ध बलवा किया। परमेश्वर यहाँ पर एक वचन कह रहा है कि हे पृथ्वी कान लगा, हे स्वर्ग सुन। और आगे क्या कहता है कि मैंने अपने पुत्रों को पाल पोस कर बड़ा किया। पुत्र कौन थे? उसके विश्वासी थे। तेरा उन लोगों को मैंने पाल पोस कर बड़ा किया, परंतु वो मेरे ही विरुद्ध बलवा किए, वो मेरे ही खिलाफ हो गए आज। जबकि आपको अगर याद पड़े, आप पहला जो पवित्र शास्त्र का अध्याय है उत्पत्ति, उसमें साफ साफ शब्दों में क्या लिखा हुआ है कि जब परमेश्वर सृष्टि की रचना कर रहा था और जब मनुष्यों की बारी आई, यानी कि हम लोगों की बारी आई, तो परमेश्वर ने सोचा कि इसे हम अपने स्वरूप में बनाएंगे। और उसने उस स्वरूप में बनाया और क्या सोचा कि वचन भी कहता है, बनाकर उसने क्या सोचा कि मैं इनके साथ चला फिरा करूंगा। वचन है, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे साथ चला फिरा करूंगा। और क्या कहता है, मैं तुम में निवास करूंगा, तुमसे बातें करूंगा। ये परमेश्वर की योजना थी, इसे आप सब जानते हैं। इसीलिए उसने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया कि कल इनके साथ मैं बात करूंगा। आदम के साथ वो बातें करता था, आपको पता है। आदम को जब उसने अदन की वाटिका में रखा था, परमेश्वर वहां जाता था और बातें करता था। वही उसने फिर मनुष्य को बनाकर ये सब सोचा। लेकिन आज परमेश्वर का इस वचन में आप देखेंगे तो कितना दर्द छिपा है कि वो किससे बातें कर रहा है। हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा। परमेश्वर मनुष्यों को छोड़कर पृथ्वी और स्वर्ग से बातें करने लगा। क्यों? क्योंकि उसके लोग उसके विरुद्ध हो गए। लोग परमेश्वर के विरोध में हैं। कह रहे मैंने पुत्रों की तरह पाला था उन्हें, लेकिन आज परमेश्वर को पृथ्वी और स्वर्ग से बात करने की जरूरत पड़ गई। यह सबसे दुखद बात है, क्योंकि परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता था। वो हमसे बातें करना चाहता है, लेकिन आज हम उससे बातें करना नहीं चाहते। परमेश्वर अपने मन की व्यथा, अपने मन का दर्द स्वर्ग और पृथ्वी के साथ बांट रहा है, साझा कर रहा है, और हम कहीं और लगे हैं किसी और से बातें करने में। परमेश्वर से हम बातें नहीं कर रहे। यही कारण रहा होगा कि परमेश्वर को दूसरे से बातें करने पड़ी। लेकिन यशायाह की पहले अध्याय के दूसरे ही वचन में वो ऐसे बातें कर रहा है, अपना एक बोझ, अपना दुख। ये बहुत, इस वचन को ये नहीं समझे कि वो कुछ समझा रहा है। परमेश्वर अपने मन की बात कर रहा है। हम भी अपने मन की बात करते हैं, उस तरह परमेश्वर यहाँ पर बात कर रहा है कि जिनको मैंने बनाया और सोचा इनके साथ रहूंगा, इनके अंदर निवास करूंगा, वो मुझे अपने अंदर जगह नहीं दे रहे। जिनसे बातें करने की सोची थी वो मुझसे बातें नहीं कर रहे। जिनके साथ चलने फिरने का मैंने वादा किया था, आज वो मेरे साथ चलने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो कहीं और लगे हैं, किसी और से बातें कर रहे हैं। उनके हृदय में कोई और निवास कर रहा है, वो किसी और के साथ चलते और फिरते हैं, मगर मुझे त्याग दिया, मेरे विरोध में हो गए वो। ये परमेश्वर का वचन। आइए दूसरा पढ़ते हैं, उसी का तीसरा, यशायाह चैप्टर 1:3। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, पर इज़राइल नहीं पहचानता, मेरी प्रजा नहीं समझती है। यशायाह 1:3। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, पर इज़राइल नहीं पहचानता,
मेरी प्रजा नहीं समझती। परमेश्वर क्या कह रहा है? मेरी प्रजा मुझे नहीं समझती। इज़राइल मुझे नहीं पहचान रहा आजकल। जिस इज़राइल को मैंने इतनी आशीषें दी थी, वो आज मुझे पहचानने से इनकार कर रहा है। मेरी प्रजा जो विश्वासी हैं, क्या कह रहा है? वो मुझे नहीं समझती, वो समझ ही नहीं पा रही, मुझे परमेश्वर नहीं समझ रहे। उन्होंने अपने लिए कोई और परमेश्वर ढूंढ लिया। और ऊपर के में क्या कहता है? बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है। क्या विश्वासी इतना नीचे स्तर पर गिर गए हैं कि हमारी तुलना जानवरों से भी नहीं हो सकती? परमेश्वर कह रहा है गधे और बैल तो पहचानते हैं, बट मेरे लोग मुझे नहीं पहचानते, मुझे नहीं समझते। आज मनुष्य का, जिस मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया, क्या हमारी आज ये दशा हो गई है कि जानवरों के साथ भी हमारी तुलना परमेश्वर नहीं कर रहा, क्योंकि हम उसे पहचानते नहीं, उसे समझते नहीं। इसका मतलब मनुष्य का स्तर गधे और बैलों से भी नीचे गिर चुका है। और परमेश्वर को यह कहना पड़ रहा है कि मेरे लोग मुझे नहीं समझ रहे, मेरी प्रजा मुझे नहीं समझ रही, इज़राइल मुझे नहीं पहचान रहा। लेकिन गधे और बैल तो हमसे अच्छे हैं जो अपने मालिक को पहचानते हैं। ये सोचने की बात है, ये बहुत हल्की बात नहीं। परमेश्वर कह रहा है, यानी कि उसके विश्वासी, बाकी मनुष्य संसार को तो छोड़िए, परमेश्वर जब वचन कहता है अपने विश्व, कह रहा है मेरी प्रजा, उसकी प्रजा कौन है? कहता है ना, तुम मेरी निज प्रजा हो। कह रहा है वो नहीं पहचान रहे। और तुलना क्या कर रहा है? जानवर अपने मालिक को पहचान रहा है। ये अंत समय में ये स्थिति अगर हो गई तो कौन बचाएगा? यीशु जब आएगा किसको ढूंढेगा, किसको ले जाऊं मैं? इसलिए समय है कि कम से कम मनुष्यों का जो परमेश्वर ने सोचा था और रचना की थी उसके अनुसार तो बने। क्योंकि यीशु जानवरों को लेने नहीं आ रहा, वो अपनी प्रजा को लेने आ रहा है एक राजा की तरह। लेकिन हम आज इस दशा में पहुंच गए हैं कि परमेश्वर को ये वचन बोलना पड़ रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? हम और आप और विश्वासी हैं कि परमेश्वर ऐसे वचन कह रहे हैं। कहाँ समझ रहे हैं मेरे लोग? कहाँ मुझे पहचान रहे? वो तो किसी और की बातें समझ रहे हैं, वो तो किसी और को पहचानते हैं। लेकिन मैं उनका परमेश्वर हूँ जो इन्हें पुत्रों की तरह पाला था, वो आज मुझे नहीं पहचान रहे, मेरी बातें नहीं समझ रहे। और जब ऐसा परमेश्वर कह रहा है तो हमें सावधान होने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये बातें हम पर ही लागू होती हैं। ये किसी और के लिए परमेश्वर नहीं कह रहा कि हम सोचे अरे हमको थोड़े कह रहा, संसार को कह रहा। नहीं, उसने कहा मेरी प्रजा, और उसने वचन भी मैंने कहा तुम मेरी निज प्रजा हो, मेरे निज संतान हो। किसको कहा उसने? विश्वासियों को। और हम सब विश्वासी हैं, हम सब कहते हैं कि हम विश्वासी हैं तो उसकी प्रजा है, उसकी संतान है। क्योंकि ऊपर उसने कहा पुत्रों को, पुत्र कौन होता है? संतान होता है। पुत्र और पुत्रियां संतान है। वो कह रहा वो तो बलवा कर रहे हैं, मेरे खिलाफ जा रहे हैं, मेरे खिलाफ युद्ध करने को तैयार हैं। ये दशा आज हो रही है। क्यों? क्योंकि अंत समय है। लेकिन परमेश्वर अपने विश्वासियों को समझा रहा है कि इनसे निकलो, इनसे अपने आप को उबारो, क्योंकि मैं से गिराने वाला हूँ। आकर क्या देखूंगा कि उनकी तुलना जानवरों से भी नहीं की जा सकती, तो मैं किसे लेके जाऊंगा? हम सब कहते हैं कि हम इंतजार कर रहे हैं प्रभु कब आएगा, उसका आगमन हमें उठाएगा। लेकिन उठाएगा कैसे अगर मेरी ये दशा है? मैं परमेश्वर के विरुद्ध में हूँ, मैं उसे नहीं पहचानता, मैं उसे नहीं समझता, तो उठाने की ये जो इच्छा है धरी की धरी रह जाएगी। जो होंगे उस समय तैयार, उठा लिए जाएंगे। बस इस भ्रम में विश्वासी न रहें कि मैं कलीसिया जाता हूँ, वचन पढ़ता हूँ, आराधना करता हूँ, इसलिए उठा लिया जाऊँगा। नहीं, उसने ऐसा वादा नहीं किया कि वचन पढ़ने वालों को उठा लूँगा न, वो अपनी प्रजा को उठाएगा। और उसके प्रजा के अंदर परमेश्वर के प्रति विश्वास होना चाहिए, उसे समझना चाहिए कि परमेश्वर क्या चीज़ है। हम नाम तो लेते हैं, लेकिन क्या हम समझ रहे हैं कौन है परमेश्वर, क्या है वो? ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। सिर्फ दावा करने से कि हम विश्वासी हैं हम नहीं उठा लिए जाएंगे। परमेश्वर भी देखेगा, पर क्या वो कहता है ना, मैं हृदय को जांचने वाला परमेश्वर हूँ, परखता हूँ। वो जब उसका आगमन होगा उससे पहले वो परख चुका होगा कौन है, क्या है, कौन विश्वासी हैं, कौन दिखावा कर रहे हैं, कौन कितने पानी में। परमेश्वर पहले जानता है।
क्योंकि हम तो धोखा दे देते हैं मनुष्यों को और समझते हैं परमेश्वर को भी दे रहे हैं, लेकिन वो आपके मनों को जांचने वाला है, आपके हृदय को पढ़ता है, वो एक एक चीजें, और साल में एक बार नहीं, रोज देखता है वो हर समय उसकी निगाहें रहती हैं। हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, किसके साथ कर रहे हैं। इसलिए ऐसे वचन परमेश्वर को न बोलने पड़े, इसका ख्याल हमें रखना है कि कम से कम हमारे बारे में परमेश्वर ऐसे वचन न कहे कि मुझे पाल पोस कर बड़ा किया और मैं आज परमेश्वर के विरुद्ध में खड़ा हूँ। वो नहीं न कहे कि मेरे लोग, मेरी प्रजा मुझे नहीं पहचानती। नहीं परमेश्वर, मैं तुझे जानता हूँ, तू क्या है, तूने मुझे कहाँ से कहाँ लाया, ये मैं याद रखता हूँ कि प्रभु तूने ही तो उठाया, मेरी दशा को सुधारा, रोज ये सांसें देने वाला तू ही तो है, रोज मुझे भोजन और पानी देकर बल और ताकत देने वाला तू ही तो है, दुख और दर्द तकलीफ में जब भी पुकारा तू ही तो आया मदद के लिए, जब मैं बीमार था तूने चंगा किया। लेकिन कितने देर इसको याद रखते हैं। लेकिन हमें हमेशा याद रखना है कि उसी के लहू के द्वारा हमें क्षमा की प्राप्ति हुई। अगर उसका लहू नहीं होता क्रूस पर, हम आज पाप में लिपटे होते। फिर ये कौन सा स्वर्ग राज और कौन सी आराधना, कौन सी प्रार्थना और कौन सा वचन, सब व्यर्थ था। लेकिन उसने कुर्बानी, उसकी कुर्बानी को कितने लोग याद रखते हैं। अभी बहुत से विश्वासी हैं जो सिर्फ गुड फ्राइडे के दिन याद रखते हैं कि प्रभु कुर्बान हुआ, उसे याद करते हैं, क्योंकि वो सिर्फ याद रखने का है कि आज गुड फ्राइडे है, क्योंकि इंतजार होता है कि एक दिन बाद आएगा ईस्टर, तो खूब अच्छे से मनाएंगे। लेकिन उसे भी याद रखना है, अगर गुड फ्राइडे नहीं होता तो ईस्टर भी नहीं होता, अगर क्रिसमस नहीं होता तो आपका गुड फ्राइडे और ईस्टर भी नहीं होता, न प्रभु जन्म लेता, न क्रूस पर कुर्बान होता, और न फिर तीसरे दिन जीवित होता। ये सारी चीजें हमें याद रखनी है। वो कहता है कि जब मेरे लोग दुख में होते हैं मैं उनके साथ हूँ। ये हम बोलते हैं जब बीमार पड़ते हैं, प्रभु तू तो साथ, बस ठीक हुए, प्रभु गया, हम गए, फिर पड़ेंगे बीमार साल भर बाद, तो फिर पुकारेंगे कि तू तो कहता था कि दुखी मन वालों के साथ मैं होता हूँ, टूटे हुए मन वालों के साथ मैं होता हूँ। जब बीमार पड़ते हो तो वो आपके को सहलाता है, रोग के बिछौने से उठा खड़ा करता है, कौन है, और हम उसको नहीं पहचानते। ये स्वयं परमेश्वर कह रहा है, मेरी प्रजा मुझे नहीं समझती। हम नहीं समझ पा रहे हैं कि वही है तो आज हम हैं। प्रार्थनाओं में बोल देते हैं, लेकिन एक एक सांस उसकी दी हुई है, क्योंकि उत्पत्ति में पढ़ा कि उसने नथने में सांसें फूकी तो मनुष्य जीवित प्राणी बना। ये जीवन उसका है। बहुत से लोग का मैंने सुना है, आजकल बहुत घटना मैंने सुन ली, 8-9 रात को लोग सो रहे हैं, सुबह उठ ही नहीं रहे। रात को ही हमें उठा तो रहा है, एक नई सुबह दिखा तो रहा है, एक नई भोर दिखा रहा है। ऐसा तो नहीं कर रहा कि सोए हैं तो सोए रह जाएं। हाँ, जब समय आएगा हो जाएगा, पर आज तो उसे समझें कि आज का सूरज जो मैंने देखा वो किसकी कृपा थी। वही तो था जिसने उठाया, रात को अच्छी नींद देकर सुबह उठाया, कहा मेरे भवन चलो। कितने लोग पहुंच पाए। इसलिए परमेश्वर को समझने की कोशिश करें, उसे न भूलें, उसके विरुद्ध न जाएं, क्योंकि ऐसी कोई ताकत नहीं जो परमेश्वर के विरुद्ध आपको जिता सके। बेहतर है परमेश्वर में बने रहना, उसे समझना, उसे पहचानना, उसे जानना, उसकी आवाज को सुनना। आइए आगे बढ़ते हैं। एक वचन इसी का, ईसाइया 1:4। हाय पापी जाति, अधर्म से लदे हुए लोग, कुकर्मियों का वंश, भ्रष्टाचारी संतान, उन्होंने यहोवा को त्याग दिया, उन्होंने इज़राइल के पवित्र को तुच्छ जाना, वह उससे विमुख हो गए हैं। आमीन। ईसाइया 1:4 क्या कहता है? हाय पापी जाति। परमेश्वर को ये भी कहना पड़ रहा है कि जिस मनुष्य को मैंने बनाया वो आज पापी हो गई है। मेरे पुत्र, इकलौते पुत्र का लहू व्यर्थ कर दिया। मैं तो पाप की क्षमा के लिए अपने बेटी को बलिदान किया था, लेकिन ये फिर से पाप में घुस गए। परमेश्वर कह रहा है, हाय पापी जाति, अधर्म से लदे हुए लोग। आज भी लोगों ने अधर्म को करना नहीं छोड़ा, चोरी छुपे आज भी कर रहे हैं,
परमेश्वर कह रहा है तुम तो अधर्म से लदे हो, मैं तो तुझे अधर्म से छुटकारा दिलाना चाहता था। मेरी तो ये योजना थी। कुकर्मियों का वंश, आज भी उनके कर्म अच्छे नहीं हैं। और परमेश्वर ये विश्वासियों में चाहता है कर्म अच्छे हों उसके, धर्म के काम करे, अधर्म के नहीं, पाप से मुक्ति पाए। भ्रष्टाचारी संतान कह रहे जिन पुत्रों को मैंने हाथ से पाला था वो भ्रष्टाचारी हो गया। कह रहा है भ्रष्टाचारी संतान। और जो पहला वचन हमने पढ़ा था 1-2, उसमें वो क्या कह रहा था, मैंने पुत्रों को पाल पोस कर बड़ा किया। लेकिन आज वो संतान क्या है, भ्रष्टाचारी है, अधर्मी है, पाप से लदी हुई है, कुकर्मियों का काम करती है, कुकर्म करती है। क्यों ऐसा क्यों हुआ? कह रहा है उन्होंने यहोवा को ही त्याग दिया, क्योंकि उनका मन अब गलत चीजों में चला गया। उन्होंने मुझे त्याग दिया। किसने त्यागा? हरदम याद रखिए, जिन पुत्रों को मैंने पाल पोस कर बड़ा किया उन्होंने मुझे त्याग दिया। वो आज अधर्म के काम कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, कुकर्म कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। और ये करने के लिए क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर का साथ नहीं होगा। परमेश्वर पाप का साथ, भ्रष्टाचार का साथ नहीं देता, कुकर्म का साथ नहीं देता। उन्होंने वो चुनना पसंद किया और यहोवा को त्याग दिया, क्योंकि दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकती। या तो यहोवा या कुकर्म, पाप, अधर्म, भ्रष्टाचार। क्योंकि परमेश्वर कहता है मुझे इनसे नफरत है, मैंने इसकी शिक्षा नहीं दी। तो लोग आजकल यहोवा को छोड़कर इन चीज़ों को ज़्यादा चुन रहे हैं, पाप, अधर्म, भ्रष्टाचार। इसलिए परमेश्वर का साथ तो छूटे गए। यही परमेश्वर कह रहा है कि उन्होंने मुझे त्याग दिया। क्यों छोड़ दिया? क्यों मुझे नहीं समझ रहे? क्योंकि मुझे समझेंगे तो ये सब काम उन्हें छोड़ने पड़ेंगे, लेकिन वो छोड़ने को तैयार नहीं है, उन्हें वो पसंद है। और उसका तब दूसरा रास्ता क्या है कि परमेश्वर का साथ छूट जाता है, छूट जाएगा। बहुतों ने छोड़ दिया, लेकिन परमेश्वर इन सब की योजना नहीं बनाई थी। वो क्या कहता है, मैंने तेरे लिए एक योजना बनाई है जो क्या है, तेरे लाभ की है। आज उस योजना जो परमेश्वर ने बनाई उसका कौन इंतजार कर रहा है? हम तो अपनी योजना स्वयं बना रहे हैं, परमेश्वर को छोड़ो। कितने लोगों का ध्यान है कि जो भी हो रहा है, लेकिन परमेश्वर ने कहा है मुझे कि मैंने तेरे लिए योजना बनाई है जो लाभ की है, लेकिन नहीं, उसमें आगे लास्ट में यही कहता है ताकि मैं तुझे आशा दे सकूं। आज हमारी आशा कहाँ है? परमेश्वर पर। परमेश्वर को कहना पड़ रहा है त्याग दिया, छोड़ दिया, नहीं समझते, नहीं पहचानते। लेकिन जब मुश्किल आती है तो कहते हैं परमेश्वर ने कोई योजना बनाई है। बनाई तो है, उसने कहा भी है कि मैंने बनाई है, बड़ी अच्छी योजना बनाई है, लेकिन अपने जीवन पे उसकी योजना को लागू होने कहाँ देते हैं हम तो अपनी ही योजना में इतने व्यस्त हैं कि परमेश्वर की क्या योजना है ये जानने की कोशिश भी नहीं करते कि परमेश्वर तूने मेरे लिए क्या योजना बनाई है, बता। ऐसी प्रार्थना बहुत कम लोग करते होंगे कि बता मेरे को परमेश्वर कौन सी वो योजना है, मैं उसी पर चलूँगा। बहुत कम लोग, क्योंकि आजकल मनुष्य बहुत बुद्धिमान हो गया है, टेक्नोलॉजी बहुत आगे हो गई है, उनकी बुद्धि इतनी ज़्यादा चल रही है कि हम अपनी योजना पर ही ज़्यादा भरोसा करते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैंने बनाई है, बता दिया उसने। अब तुम उसको मानोगे नहीं मानोगे, उसकी योजना पर चलोगे नहीं चलोगे, ये हमारा और आपका व्यक्तिगत मामला है, यह व्यक्तिगत प्रश्न है कि मैं अपनी योजना पर चलूं कि परमेश्वर की योजना पर चलूं। लेकिन उसने बताया। और परमेश्वर क्या कहता है? यशायाह 1:12 को पढ़ो। यशायाह 1:12, तुमसे किसने कहा कि तुम मुझसे भेंट करने के लिए आकर मेरे आंगनों को रौंदो? तुमसे किसने कहा कि तुम मुझसे भेंट करने के लिए आकर मेरे आंगनों को रौंदो? ये परमेश्वर का वचन है। ये परमेश्वर विश्वासियों कह रहा है तुमसे किसने कहा है, मैंने तो नहीं कहा। किनके लिए कह रहा है? जो दिखावा करते हैं कि तुम मुझसे भेंट करने के बहाने मेरे भवन में आते हो और मेरे भवन को, मेरे आंगनों को क्या करते हो? रौंदते हो। रौंदने का मतलब क्या है? कुचलना, बेकार कर देना, बर्बाद कर देना। कह रहा किसने कहा था तुझे? वही कह रहा है तुमसे किसने कहा
मुझसे भेंट करने के बहाने, लोग भेंट करने का बहाना बना रहे हैं। मैं तो जा रहा हूँ परमेश्वर के भवन में, मन में क्या चल रहा है, हृदय में क्या चल रहा है, कर्म क्या किए उसका पता नहीं। मैं कह रहा मैंने नहीं कहा, मैं अपने निज प्रजा को, जो मेरे ठोस विश्वासी हैं, वो भवन में आते हैं, मैंने नहीं कहा था। बल्कि सीधा कह रहा कि तुम तो आके मेरे भवन को, मेरे आंगनों को क्या करते हो, बर्बाद कर दे रहे हो। इसलिए बेहतर कह रहा है मत आओ, मेरे से भेंट करने की जरूरत नहीं। ये परमेश्वर का वचन तुमसे किसने कहा, सीधा क्वेश्चन कर रहा है कि तुम जो दिखावे के लिए चले आते हो रविवार के दिन भवन में, तुमसे कहा किसने कहा था कि मुझसे भेंट करने के लिए आओ और मेरे भवन को और बर्बाद करके चले जाओ, रौंद कर चले जाओ, कुचल कर चले जाओ, किसने कहा था? परमेश्वर का सवाल है, और ये सबसे इंडिविजुअल व्यक्तिगत सवाल है, सबों को इसका जवाब दे। परमेश्वर पूछेगा किसने कहा था तुझे। खैर आगे बढ़ते हैं, इसका 13 पद। अब से अपनी व्यर्थ भेंटें लाना छोड़ दो, उनके धूप से मुझे घृणा है। मैं नए चांद और विश्राम दिन पर सभाओं का आयोजन, हाँ अधर्म के साथ विशेष सभा का आयोजन सह नहीं सकता। आमीन। देख रहे अब से अपनी व्यर्थ भेंटें लाना छोड़ दो। कह रहे बेकार का तुम ला रहे हो। इस पर भी बात हो चुकी है, मैं उसको दोहराऊंगा नहीं, पास्टर जॉर्ज बोल चुके हैं भेंट के ऊपर। उनके धूप से मुझे घृणा है, मैं नए चांद और विश्राम दिन पर सभाओं का आयोजन, हाँ अधर्म के साथ विशेष सभा का आयोजन सह नहीं सकता। कह रहा है जो तुम लोग अपनी इच्छा से नए नए त्योहारों को बना लेते हो, चांद और विश्राम के दिन, और सभाओं का आयोजन मेरे नाम पर करते हो, नाचते तुम हो, गाते तुम हो, खाते तुम हो, पीते तुम हो, नाम मेरा थोड़ा रख लेते हो और नई नई चीजें खोजते हो, उसको परमेश्वर क्या कहता है? हाँ अधर्म के साथ सभा का आयोजन सह नहीं सकता। कह रहा मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये सब जो तुम कर रहे हो, जो खुद अपनी इच्छा के लिए कर रहे हो, नए नए त्योहारों को बना दे रहे हो, नाम मेरा जोड़ देते हो, कह रहा मुझे अब इससे सहन नहीं हो रहा। कि क्या हो गया? यही आपको पुराना नियम आप पढ़ेंगे, जब मूसा का हुआ था, जब वो 10 वचन परमेश्वर 10 आज्ञाएं दे रहा था, जब नीचे आया मूसा ने क्यों तोड़ दिया था? कि उसके लोग एक नई चीज को शुरुआत कर दिए हैं, सोने का बछड़ा बना के डांस कर रहे हैं। क्या? तो परमेश्वर के लिए। परमेश्वर ने कब कहा था? आज विश्वासी भी यही कर रहे हैं, आज ये है, आज ये है तो आज ये करेंगे, आज ये खाएंगे। परमेश्वर कह रहा है क्या कर रहे हो तुम? मेरे आंगनों को रौंद देते हो, नए नए त्योहार पर्व बनाकर सभाएं का आयोजन कर लेते हो, जिसमें कहोगे कि परमेश्वर का वचन होगा, उसके बाद क्या होगा? कह रहा मैं तो ऊब गया हूँ इन चीजों से, मेरी बर्दाश्त के बाहर है। सीधा कह रहा है मैं सह नहीं सकता। मतलब परमेश्वर का अगर सहनशीलता टूटने लगे और टूट जाए तो समझते हैं क्या होगा। हम तो थोड़ी थोड़ी बात पे बर्दाश्त नहीं कर पाते, सहन नहीं कर पाते। यहाँ परमेश्वर को कहना पड़ा है कि मैं सह नहीं सकता, मैं अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। भाई संभलो, छोड़ो इन सब चीजों को। ये कहाँ से खोज के तुम लोग ला रहे हो, क्योंकि ये नहीं चाहता परमेश्वर। तो ये सब चीजें हमें करनी नहीं। कह रहा मेरे लिए बोझ बन गए हैं। वचन में 1:14 में कह रहा है से घृणा करता हूँ, वो मेरे लिए बोझ बन गए हैं कि मेरे लोग क्या कर रहे हैं यार, इसके लिए तो मैंने इनकी रचना नहीं की थी, आज मेरे ही ऊपर ये बोझ बनते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये नष्ट होने के राह पर फिर से चल पड़े हैं। लेकिन हमें इन सब चीजों से बचना है, और कलीसिया का यही काम है कि आपको सत्य से अनजान न रखा जाए। इसलिए हम जो संदेश दिवाले होते हैं वो प्रचार करते हैं, और परमेश्वर के सत्य वचनों का प्रचार करते हैं, उसकी बातें समझाते हैं जो इसमें लिखी हुई है कि आप नष्ट होने से बच जाएं। बाद में ये न कहें कि मुझे तो किसी ने ये बताया ही नहीं था पर प्रभु, वरना मैं तो कब का सही रास्ते पर आ गया होता। लेकिन मुझे कहाँ पसंद था कि तुझे ये नए नए त्योहार पसंद नहीं, मैं तो तेरे लिए ही करता था। प्रभु करे मेरे लिए बोझ बन गए, सह नहीं सकता, बंद करो ये चीजें। ये परमेश्वर का वचन है। अब कम से कम हम लोग जान गए कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर क्या चाहता है।
आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय 7वां वचन। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:7, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर न हो जाए वह रोके रहेगा। क्योंकि अधर्म का रहस्य अभी भी कार्यशील है, और जब तक रोकने वाला हरा न दिया जाए तब तक वह उसे रोके रहेगा। क्या कह रहा है परमेश्वर? शैतान आज भी अपना काम कर रहा है और करता रहेगा। तो कह रहा है अधर्म का रहस्य अभी भी कार्यशील है। अधर्म के कार्य कौन करता है? शैतान। और हमें वापस संसार में गंदगी में धकेलता रहेगा, प्रयास करता रहेगा, हम फंसते रहेंगे। और जो ताकत शैतान को रोक सकती है हम उससे दूर हैं, क्योंकि परमेश्वर कहता है मेरे लोग मुझे नहीं समझते, मुझे नहीं पहचानते। वही एक ताकत है जो शैतान से हमें बचा सकती है, हमारी अपनी ताकत नहीं बचा पाएगी। और कह रहा है अधर्म का रहस्य अभी भी कार्यशील है। ये मत सोचिएगा कि मैंने बपतिस्मा ले लिया, मेज लेता हूँ, वचन पढ़ता हूँ, कलीसिया में जाता हूँ, आराधना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, स्तुति करता हूँ तो वो हमें छोड़ देगा। नहीं, वो अपना प्रयास हर दम जारी रखता है। हम भले थोड़ा प्रयास करके परमेश्वर को छोड़ देते हैं जब निराश हो जाते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं काम तुरंत हो। परमेश्वर अपना समय लेता है, लेकिन शैतान ऐसा ये कभी निराश होकर ये निरंतर प्रयास करता रहता है। और कह रहा है वो तब तक करेगा जब तक हरा न दिया जाए। और हरा देने वाली ताकत से हम आज दूर हैं, अनजान हैं। फिर हराएंगे कैसे शैतान को? फिर संसार में भटकेंगे ही। वही परमेश्वर कहता है कि मेरे लोग भ्रष्टाचारी हो गए, पापी हो गए, अधर्म से लद गए, कुकर्म करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि हमने परमेश्वर को छोड़ दिया। कहता है उन्होंने यहोवा को त्याग दिया, और जब यहोवा को त्याग गया तो शैतान के हो जाएंगे, और शैतान के हो गए तो ये कार्य सब होंगे, हम करेंगे। कि शैतान हमसे यही का, वो धर्म के काम तो नहीं करवाएगा, वो अच्छे कर्मों के काम तो नहीं करवाएगा। इसलिए परमेश्वर का साथ न छूटे, इसका ध्यान रखिए। परमेश्वर से दूर होकर हम कुछ भी नहीं है। या तो परमेश्वर है या शैतान है, दो ही है चुनाव। अगर परमेश्वर के नहीं तो शैतान के हैं, शैतान के नहीं तो परमेश्वर के हैं। तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं अपने आप में हूँ। नहीं जी, या तो उसकी सुनते हैं या उसकी सुनते हैं, या उसकी मर्जी से करते हैं या परमेश्वर की मर्जी से करते हैं। इसलिए परमेश्वर यहाँ भी समझा रहा है कि ये मत सोचना कि तुम आते हो भवन में तो वो तुम्हें छोड़ देगा। वो निरंतर प्रयास करेगा। हम हार जाते हैं, वो नहीं हारता। वो पहला, दूसरा, तीसरा सब करेगा। निकालिए दूसरा कुरिन्थियों 11:14। दूसरा कुरिन्थियों 11:14, इसमें कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि शैतान भी ज्योतिमय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। क्या कह रहा है? इसमें कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि शैतान भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। इसीलिए बहकावे में या गलत फहमी में मत आइए, क्योंकि वो स्वर्गदूत का रूप धारण करके आपको अगर चकमा दे गया, बहका गया, तो ले कहा जाएगा? नरक में ढकेल देगा। आप समझते हैं परमेश्वर मेरे लिए कर रहा है। इसको भी समझने की शक्ति आप में कब होगी? जब आपके अंदर पवित्र आत्मा काम कर रही होगी। वो बताएगा ये परमेश्वर की ओर से है या ये शैतान की ओर से है। लेकिन कब? जब आप परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं और उससे पूछते हैं कि परमेश्वर इस विषय में अब तेरी क्या योजना है। लेकिन कब? जब आप पूछो। वो तो कहता है मैं सब रहस्य समझाऊंगा। हम पूछते कुछ नहीं है, समझते हैं ये परमेश्वर की ओर से। जहाँ अपना फायदा दिखाई दिया परमेश्वर का नाम वहाँ भी जोड़ देते हैं, यह परमेश्वर की ओर से है। और फिर जब मुश्किल में फंसते हैं तब पता चलता है। उसी समय पूछ लीजिए प्रभु क्या ये तेरी ओर से है? परमेश्वर बता देगा। लेकिन हमारे पास कहाँ समय है कि परमेश्वर अच्छा ये मिल रहा है, ये फायदा हो रहा है, ठीक, लेकिन वो क्या कह रहा है? वो भी आश्चर्य कम कर देता है। फर्क समझिए। फर्क कब समझेंगे? जब पवित्र आत्मा होगी। इसीलिए ईश्वर ने कहा कि वो चलाएगी, वो समझाएगी, वो बताएगी तुझे कि क्या गलत है, क्या सही है, कौन तुझे अंधकार में ले जा रहा है, कौन ज्योति में ले जा रहा है। परमेश्वर से बातें कीजिए ना, अंत समय है। इसलिए संभल के, खास करके विश्वासियों के लिए परमेश्वर बोल रहा है। यशायाह 1:15। यशायाह 1:15, अतः जब तुम अपने हाथ फैलाओगे तो मैं अपनी दृष्टि तुमसे छुपा लूंगा। हाथ
चाहे तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो, मैं नहीं सुनूंगा। तुम्हारे हाथ खून से सने हैं। आमीन। क्या कहता है परमेश्वर वो अतः जब तुम अपने हाथ फैलाओगे तो मैं अपनी दृष्टि तुमसे छुपा लूंगा। हाँ, चाहे तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों न करो, मैं नहीं सुनूंगा। तुम्हारे हाथ खून से सने हैं। क्या कह रहा है यहाँ परमेश्वर? कह रहा है जब तुम प्रार्थना के लिए हाथ फैलाओगे मैं दृष्टि छुपा लूंगा। क्यों? क्योंकि तुम मुझे न जानते न पहचानते। पुत्रों की तरह पाला, तुम मेरे विरोध गए। तुम अधर्म के काम करते हो, तुम कुकर्म करते हो, तुम पाप करते हो, तुम भ्रष्टाचार करते हो। कह रहा है ऐसे में मैं प्रार्थना नहीं सुनता, मैं अपने मुंह को छुपा लूंगा। चाहे कितना भी प्रार्थना क्यों न करो, मैं नहीं सुनूंगा। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर ये सारे भरे पड़े हैं गंदगी, इसलिए कह रहा है मैं नहीं सुनूंगा। और साथ में एक बहुत गहरा वचन क्या कह रहा है? तुम्हारे हाथ खून से सने हैं। इसका क्या मतलब है? तुम्हारे हाथ खून से सने, मैंने हत्या की है किसी की, ये कह रहा है परमेश्वर। तो खून से सने मतलब क्या? मेरे पुत्र के बलिदान को मारने वाले तुम भी एक हो। उसे किसने मारा था? जो अविश्वासी थे। कह रहा तेरे हाथ पे भी इसके खून लगे हुए हैं, क्योंकि तूने मेरे पुत्र के बलिदान को व्यर्थ जाना है। इसका मतलब तू उसके साथ नहीं है तो तू भी उसे क्रूस पे चढ़ाने वालों में है। इसलिए तेरे हाथ खून से सने हुए हैं। वो भी किस खून से? मेरे पुत्र के खून से सने हुए हैं, क्योंकि तूने उसे व्यर्थ समझ लिया, उस बलिदान को नहीं समझा। इसलिए आज मेरे पुत्र के साथ मेरे साथ तू नहीं है। तूने मुझे त्याग दिया, और त्याग दिया तो संसार ने ही तो चढ़ाया था उसे क्रूस पे। उसके खून के दोषी कौन थे? वही लोग थे। तेरे हाथ खून से सने हुए हैं। मैं तुझे अपना मुंह कैसे सामने प्रकट करूं? मैं नहीं कर सकता पापियों के सामने अपने मुंह को। मैं तेरी प्रार्थना नहीं सुन सकता, क्योंकि तूने बलिदान को व्यर्थ मान लिया। तो इसका मतलब मेरे पुत्र को तू भी है जिसने चढ़ाया, तू ही है जिसने पकड़वाया, तू ही है जिसने कोड़े मारे, तू ही है जिसने उसके हाथों में कील ठोका। उनका दोषी तू भी है, क्योंकि इतना मैंने समझाया कि वो योजना क्या थी। हम यूहन्ना 3:16 को खूब पढ़ते हैं, समझते कितना है कि अगर उस पर अमल न किया तो हम खून के दोषी हैं। उसको यीशु के हत्यारे हैं, किसी इंसान के नहीं। परमेश्वर के पुत्र को हमने मारा है क्योंकि हम उसकी कुर्बानी को नहीं समझ रहे, हम उसके साथ नहीं दे रहे। इसलिए वचनों को समझिए, सिर्फ पढ़िए नहीं। परमेश्वर अंत समय में बहुत गुड़ बातें आप पर भी प्रकट करेगा। सिर्फ परमेश्वर ऐसा नहीं है कि संदेश के द्वारा ही करता है, प्रार्थना में भी आपको समझाएगा। आप वचन पढ़ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, परमेश्वर से पूछिए प्रभु समझा, ये क्या है? प्रभु समझाएगा। और तभी प्रार्थना भी नहीं सुनी जाती। ये जो लोग शिकायत करते हैं ना, परमेश्वर कह रहा है कितनी भी कर लेना, जब तू मेरे साथी नहीं, तूने मुझे त्याग ही दिया है, तो तेरी प्रार्थना मैं किस लिए सुनूं और क्यों सुनूं? तो ये जिन लोगों की प्रार्थना नहीं सुनी जाती, उसके बहुत से कारण है। एक कारण ये भी है कि आप परमेश्वर से दूर हैं, आपकी प्रार्थना वहाँ तक नहीं पहुँच रही। कारण आप जांचिए कि कहाँ गलती किया हूँ। परमेश्वर से दूर हुआ तो क्यों हुआ? क्या लालच था, क्या अभिलाषा थी? पिछले संदेश में सुना ना, अभिलाषा जब गर्भवती होती है तो पाप को जन्मती है, और पाप जब बड़ा हो जाता है तो मृत्यु को जन्मता है। इसलिए समझने जांचने का इसका मतलब ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि आप जाइए और बस पढ़ने लगिए वचन को। सोचिए कि परमेश्वर का साथ छूटा कहाँ, आखिर क्या हुआ और कहाँ पर परमेश्वर का साथ मुझसे छूटा है। देखिए, अगर मैं एक बाइबल यहाँ भूल के चला जाऊँ कलीसिया में, अपनी बाइबल, और जाके पूरे अपनी सोसाइटी के हर घर को देख लूँ, खोजूँ, वो मुझे मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने यहाँ छोड़ा है, खोज कहीं और रहा हूँ। उसी तरह आपका साथ कहाँ छूटा, इसको जांचिए और वहाँ पहुँचिए और देखिए परमेश्वर आज भी आपका इंतजार वहीं कर रहा है। वो वहीं खड़ा है इस इंतजार में कि कब ये फिर मेरा विश्वासी, मेरे पुत्र, मेरे पुत्री वापस आएंगे। वो आपको तो वहीं मिल जाएगा, लेकिन आप कितना आगे बढ़ गए ये आप जान सकते हैं। क्या कारण हुआ था, क्यों परमेश्वर का साथ छूटा? वो आज भी इंतजार करता है अपनी भेड़ों का। वो ऐसा परमेश्वर नहीं कि छोड़, लेकिन जब हम निकलते गलत रास्तों पे बहुत आगे बढ़ जाते हैं,
हम खुद वहाँ तक लौट नहीं पाते, ये हमारा दोष है। परमेश्वर आज भी वहीं इंतजार कर रहा है, वहीं खड़ा है। वो ऐसे नहीं था कि उसने ऐसे ही नहीं कहा देख तेरा नाम मैंने अपनी हथेलियों पर खोद कर लिख लिया है, ऐसे नहीं कहा। वो बहुत इंतजार करता है, लेकिन हमारे पास उतना धीरज नहीं है कि हम परमेश्वर का इंतजार करें, प्रार्थना का उत्तर आने का इंतजार करें, वचनों के रहस्यों को समझने का इंतजार करें। लेकिन परमेश्वर करता है, आज भी कर रहा है। वो सबको बचाना चाहता है। वो थोड़े चाहता कि जब मेरा आगमन हो तो 2-4 आदमी को ले जाऊं नाम के लिए। वो तो चाहता है पूरी की पूरी कलीसिया उठा लूं। उसकी इच्छा तो ये है, लेकिन हम उसकी इच्छा को कहाँ जान रहे हैं। अंत समय प्रचार हो रहे हैं, फिर भी अपने को सुधारने की कोशिश नहीं कर रहे, तो फिर तो छूटेंगे। आइए 1 तीमुथियुस 2:5। 1 तीमुथियुस 2:5 क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर तथा मनुष्य के बीच एक ही मध्यस्थ भी है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। 1 तीमुथियुस 2:5 कितना अच्छा वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है। दूसरे परमेश्वर की खोज न करें, परमेश्वर एक है जो पिता है हमारा, और परमेश्वर तथा मनुष्यों के बीच में एक ही मध्यस्थ है। उसके बीच में मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक ही पुल है, एक ही है जो बीच में है। वो क्या है? अर्थात मसीह यीशु। उसके बिना हम परमेश्वर से नहीं जुड़ पाएंगे। लेकिन अगर हमने यीशु के ही बलिदान को व्यर्थ समझा, मेरे हाथ उसी के खून से सने हुए हैं, रंगे हुए हैं, तो फिर कहाँ से जुड़ेंगे परमेश्वर से। और यूहन्ना 10:30 में क्या कहता है परमेश्वर? मैं और पिता एक हैं। यीशु ने यह भी कहा, मैं और पिता एक हैं, वो ही एक है। हम जुड़ना चाहते हैं यीशु के बगैर परमेश्वर से, ये भी संभव नहीं है। उसके बलिदान को समझना होगा। और ध्यान रहे कि यीशु सर्वदा जीवित परमेश्वर है, एकमात्र परमेश्वर, जिसकी कब्र पर जब लोग गए तो वहाँ कुछ नहीं था। ऐसा दुनिया में एक ही कब्र है जहाँ पर लोग गए हों और वहाँ कुछ न हो, जो आज भी खाली है, क्योंकि वो जीवित हो चुका है। और कह रहा है मैं और पिता एक है, परमेश्वर एक है, और उनसे जोड़ने वाला मैं हूँ, बीच की कड़ी मध्यस्थ मैं हूँ। इसलिए कृपया विश्वासी समझें, अपने आप को ऐसा न बनाएं कि परमेश्वर हमसे बातें करना छोड़कर स्वर्ग और पृथ्वी से बातें करने लगे। विश्वासी अपने को बैल और गधों से भी निचले स्तर पर न ले जाएं, अपनी गलतियों को सुधारें, रीति रिवाज में न फंसें, नए नए पर्व और त्योहार को न बनाएं, शैतान की चतुराई को समझें, पवित्र आत्मा को जीवन में कार्य करने दें, दूसरे से प्रार्थना न करें, सिर्फ परमेश्वर से प्रार्थना करें। अपने आप को ऐसा न बनाएं कि वह कहे कि किसने कहा था मेरे भवन में आने को। आज परमेश्वर, ये जो मैंने अभी बोला, इन्हीं चीज़ों पर परमेश्वर ने आज अपना संदेश प्रकट किया है कि इस तरह मत बनो, इससे निकलो। मुझे न कहना पड़े कि किसने कहा था, इससे बचें। और इब्रानियों की पुस्तक 3 अध्याय 7वां वचन और 8वां वचन। इब्रानियों 3 में 7 और 8। अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। इब्रानियों 3:7 और 3:8 बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहा है। अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसकी आवाज सुनो, 8वां कहता है, तो अपने हृदय को ऐसे कठोर न करो जैसे जंगल में परीक्षा के दिन में उन्होंने मुझे क्रोध दिलाकर किया था। कह रहा है जो जंगल के दिन में इजराइलियों को निकाला था और वो कठोर हो गए थे। कह रहा है आज अगर आपके कानों तक परमेश्वर की शब्द पहुंची है तो अपने दिल को कठोर न करें, उसे समझने का प्रयास करें, क्योंकि परमेश्वर क्या कहता है कि मैं बोल रहा हूँ। अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, ये बातें पवित्र आत्मा आपसे कर रही है, परमेश्वर की। ये संदेश मेरा नहीं है, परमेश्वर का है। और कह रहा है कि अगर तुम आज मेरी आवाज को सुन रहे हो तो अपने हृदय को कठोर मत करना, उसको समझने का प्रयास करना।
कि आखिर आज मैंने कलीसिया पर जो रहस्य प्रकट किया उसका वो क्या था, उसका क्या कारण था कि मुझे करना पड़ा, क्या समझाने का प्रयास मैंने किया, क्योंकि मैंने तुझे अपने स्वरूप में अपने हाथों से रचा है, सृजा है। तुम्हारे अंदर मैंने अपनी सांसें डाली है और तब तुम जीवित हुए। तुम्हें अपनी आत्मा, पवित्र आत्मा दी है और फिर भी तुम मेरी आवाज को सुन के मन को कठोर करते हो, तो उसका नतीजा, उसका परिणाम हम सब स्वयं भुगतेंगे। लेकिन परमेश्वर ने आज सबों को समझा दिया, ऐसा मत करना, ऐसा मत बनना, ऐसा मत करना। परमेश्वर सबको आशीष दे।